आयुर्वेद में तुम्हारी हर गंभीर बीमारी को पूरी तरह ठीक करने का नुस्खा है, तो वही नुस्खा कौन सा है, ये आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, आज की बौद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। सुना है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पर ऐसे ऐसे साधु और संत रहते हैं जो कई हजार सालों से जिंदा है। बर्फ से ढके पहाड़ों में वह निवस्त्र होकर घूमते रहते हैं। अग्नि, जल, वायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कठोर तप करके उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जहां पर प्रकृति के नियम भी उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते हैं? क्यों कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं पाती है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान और उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। जब वह पैदा हुआ था तो पंडित ने भी उसकी कुंडली देख देख कर यही बताया था कि यह बच्चा बड़ा होकर कोई साधु बनेगा। स्वाभाविक रूप से श्याम के माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। कौन माता पिता अपने बच्चे को साधु के रूप में देखना चाहता है? इसीलिए उसके माता पिता अक्सर उसे सन्यासियों से दूर रखने की अपनी पूरी कोशिश करते थे। जब भी कोई साधु उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता तो वह उसे बाहर भी नहीं आने देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि श्याम कहीं सन्यासी से प्रभावित होकर हमें बिना बताए छोड़कर न चला जाए। लेकिन बाहर से बंदी लगाने से मन कभी कैद हुआ है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। जिस वस्तु से, जिस विचार से या फिर जिस इंसान से तुम बचना चाहते हो, अनजाने में अवचेतन मन के स्तर पर उसी की ओर तुम आकर्षित हो जाते हो। इसीलिए माता पिता की तमाम बंदिशों के बावजूद श्याम का मन सन्यासियों की तरफ खींचा चला जाता था। एक बार बचपन में जब श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए, तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। अपने माता पिता की नजरों से बचकर वह एक सन्यासी के पास पहुंचा। बूढ़े सन्यासी ने जब नासमझ बच्चे के हाथ में फल देखे तो उनके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा पैदा होने लगी। वह सन्यासी श्याम को अपने पास बिठाकर उसे खीर, पूरी और हलवा खिलाने लगे। श्याम को भी यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गर्म गर्म पड़िया नारियल और किशमिश वाली खीर हलवा। इसी बीच श्याम के माता पिता श्याम को ढूंढते हुए उस सन्यासी की कुटिया तक आ पहुंचे। जब श्याम की मां ने श्याम को सन्यासी के पास बैठे हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने यह भी ना सोचा कि सन्यासी तो उस बच्चे से प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। गुस्से में इंसान सही और गलत की समझ खो बैठता है। जब नाश मनोज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। श्याम की मां ने उस सन्यासी को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। आसपास के तमाम लोग सुन रहे थे, उस सन्यासी के शिष्य तक सुन रहे थे। श्याम की मां गुस्से से लाल होकर उस सन्यासी से बोल रही थी कि तू मेरे बच्चे को समझा बुझाकर यहां पर फुसलाकर ले आया है। मेरे बच्चे को लालच देकर फुसलाकर यहां से ले जाना चाहता है। तुझे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तुझे श्याम की मां इस बात से परेशान थी कि उसका बच्चा एक सन्यासी के पास पहुंच गया है। कहीं उसके मन में सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट हो गई तो वह क्या करेंगी? अगर पंडित की भविष्यवाणी सच हो गई तो वह अपने बेटे के बिना बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आसपास की भीड़ ने श्याम की मां को समझाने की कोशिश की। उनको बताया कि सन्यासी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। वो बहुत सालों से यहां पर आश्रम चला रहे हैं। जब श्याम की मां अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां से ले जा रही थी तो सन्यासी ने बड़े प्रेम और करुणा से एक बात कही। उन्होंने कहा कि बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है। वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम अपने पास वायु को कैद नहीं कर सकते। जो बच्चा लाखों लोगों के राज का दीपक बनकर पैदा हुआ है, उसको तुम सिर्फ एक कमरे को रोशन करने के लिए नहीं रख सकते। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा, उतना कम कष्ट होगा। श्याम की मां सन्यासी की बातें समझ रही थी। उन्हें पता था कि सन्यासी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर, घटना हो गई। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और अब श्याम बड़ा हो चुका था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। योग, अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मिला। प्रोजेक्ट का टॉपिक यही था कि लंबी उम्र वाले स्वस्थ लोगों की दिनचर्या, उनका खान पान और उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके लानी है और कॉलेज में जमा करनी है।
श्याम उन सन्यासियों की खोज में निकल पड़ा जो कई सालों से स्वस्थ जीवन जी रहे थे। बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में एक सफलता थी, दृष्टिकोण और बाकी सारी इंद्रियां जिनकी ठीक प्रकार से काम कर रही थी। कई सन्यासी तो उसे ऐसे मिले जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ थे। अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में श्याम को बड़ा मजा आने लगा, लेकिन उसके अंदर जीवन के उन रहस्यों को जानने की बहुत इच्छा थी जिनमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते हैं या फिर कोई विश्वास ही नहीं करता है। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बचते हैं जो 500 से 1000 सालों से जिंदा हैं, तो मुझे उनको खोजने का बहुत बढ़िया मौका मिला है। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसे सन्यासियों को खोजा कहां जाए, ऐसे सन्यासी मिलेंगे कहां। तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो वह हिमालय की चोटियों में मिलेंगे, जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का किया। श्याम ने पूरा संकल्प ले लिया था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हिमालय की उन दुर्गम चोटियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा और अपने माता पिता को बिना बताए वह हिमालय की उन चोटियों की तरफ निकल पड़ा। युवावस्था के दिन थे, गर्म खून था, किसी चीज का कोई डर नहीं था और सबसे बड़ी बात श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास लेकर जा रहा था। उसने उन पहाड़ों को चढ़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना पीना इकट्ठा कर लिया था। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी अपने पास रखा था और अपने साथ वह एक टॉर्च भी लिए था ताकि कि रात में भी वह जल्द से जल्द यात्रा कर सके, उसकी यात्रा में कोई बाधा ना रहे। धीरे धीरे जब वह स्थानीय लोगों से पता करते हुए हिमालय की उन दुर्गम चोटियों तक पहुंचने लगा तो उसके फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन दुनिया से कटने के बाद वह खुद से जुड़ने लगा था। अब उसे हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी। उसका जहां मन करता वहीं पर रुक जाता और फिर पता करके आगे के रास्ते पर निकल पड़ता। उसे नहीं पता था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह ऐसे योगियों से कभी मिल पाएगा कि नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, पूरा विश्वास था और इसीलिए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उमंग, पूरे उत्साह और पूरे जोश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांवों को पार करता हुआ वह हिमालय के उस जंगल में पहुंच गया था जहां पर असीम सन्नाटा भी बिखरा हुआ था। आसपास कई मीलों तक कोई आबादी नहीं थी, कोई लोग नहीं थे। अब यहां पर श्याम अकेला था। बर्फ में उसकी कंपकपी चढ़ जाती थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। उसे पता था, उसके मन में एक विश्वास था कि यहां आसपास कोई गुफा होगी जहां पर ऐसे योगी उसे जरूर मिलेंगे। और अगले ही दिन उसे बर्फ के पहाड़ की चोटी पर दूर से एक सन्यासी तप करता हुआ दिखाई दिया। उस सन्यासी ने अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा था। श्याम उस सन्यासी को पहाड़ी के नीचे से देख रहा था, लेकिन वह बहुत खुश हो गया। इतनी लंबी यात्रा का परिणाम उसे मिल रहा था। वह जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता हुआ उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने का प्रयास करने लगा, लेकिन पहाड़ी एकदम खड़ी हुई थी, इसीलिए बार बार वह फिसल जा रहा था। सन्यासी यूं तो आंख बंद किए हुए थे और अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन अपने मन की आंख से वह श्याम की सारी मेहनत देख रहे थे। उस पहाड़ी पर बार बार चढ़ने में विफल होते हुए श्याम बहुत थक गया था। थकान के कारण वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब वह मूर्छित हो गया तो वह सन्यासी जो ऊपर तप कर रहा था, वह उसे अपने साथ अपने हाथों में उठाकर एक गुफा के अंदर लेकर गया। वहां पर उसके अलावा 2 और सन्यासी मौजूद थे। श्याम मूर्छित था, बेहोश था, उसके शरीर में बहुत थकान थी। उस सन्यासी ने कुछ पत्तों का एक घोल तैयार किया और फिर श्याम के मुंह में ऊपर से 2 बूंद डाली। अचानक से श्याम उठ खड़ा हुआ। उसकी सारी बेहोशी, सारी थकान एकदम दूर हो गई। होश में आते ही श्याम दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करने लगा। बहुत खुश हो गया। श्याम ने उनसे कहा कि मेरी बड़ी अनुपमा है कि मुझे आप जैसे दिव्य योगियों के दर्शन हुए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी उम्र तक, इतने सालों तक कैसे जीवित रहते हैं? आपके शरीर में कभी कोई बीमारी क्यों नहीं होती है?
अगर आप वह तरीका जानते हैं तो दुनिया को वह तरीका क्यों नहीं बताते? दुनिया में बहुत से लोग बहुत दुखी हैं। लोगों को नाना प्रकार की बीमारियां हो रखी हैं। उम्र से पहले ही वह बूढ़े दिखने लगते हैं। उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर आपको ऐसे तरीके पता है तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? इसका कारण बताएं। आप तो योगी हैं, आपको तो दुनिया की मदद करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर तीनों सन्यासियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें श्याम की भाषा समझ में ही नहीं आ रही हो। श्याम ने जब यह महसूस किया तो उसने इशारों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब श्याम उनको समझा समझा कर थक चुका था और एकदम शांत और चुपचाप बैठा हुआ था। वह सोच रहा था कि मेरा इतनी दूर आना एकदम व्यर्थ हो गया, एकदम बेकार हो गया। दर्शन तो हुए, लेकिन जो सवाल मेरे मन में थे उनका जवाब नहीं मिला। श्याम ने सोचा कि इतना लंबा सफर तय करके आया हूं, कुछ दिन इनके साथ रहता हूं, इनकी दिनचर्या ही देख लेता हूं, शायद उससे कुछ पता चल जाए। और यह सोचकर श्याम वहीं पर रहने लगा। सन्यासी एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, एकदम मौन रहते थे, चुप रहते थे। किसी एक सन्यासी को दूसरे से अगर कोई काम होता तो वह बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ लिया करते थे। अब शाम को बेचैनी होने लगी। एक गुफा में चुपचाप बैठे रहना, भला इससे क्या होगा? यह कैसा जीवन है? सन्यासी बैठे हुए सिर्फ योग अभ्यास करते रहते थे, तप करते रहते थे। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक गजब का ठहराव था, एक गजब की शांति। जो भी उनके मुखमंडल की आभा को देख ले तो उनकी तरफ आकर्षित रहे बिना रह नहीं पाए। श्याम ने पाया कि सन्यासी खाना बहुत कम खाते थे और जो भी खाते थे उसे पूरे मन से बनाते थे, पूरे भाव विभोर होकर बनाते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडे पानी से स्नान करना और फिर सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना, यही उनका काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वहां रहकर श्याम उठ चुका था। वह न किसी से बात कर पा रहा था, न अपने मन के सवालों को शांत कर पा रहा था। 3 दिन बाद श्याम ने वहां से जाने का निश्चय किया। उन्होंने उनके सामने प्रणाम किया और उनको प्रणाम करते हुए कहा कि शायद मेरा प्रणाम भी आप स्वीकार ना कर पाओ, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं पता होगा, उसका मतलब नहीं। लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। और यह कहकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर उन योगियों के पैर छूकर वापस चलने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसके कानों में बूढ़े सन्यासी की आवाज आई। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि अपने सवाल का जवाब तो सुनते जाओ श्याम। ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सन्यासी ने उसे चुप करते हुए कहना शुरू किया कि सबको अपने मन के सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों के जवाब मौन में छिपे हुए हैं। तुमने मौन रहकर बिना कोई सवाल किए हमारी दिनचर्या देखी। अगर मैं तुम्हें वह बताने का प्रयास करता, समझाने का प्रयास करता, तो शायद कोई खास बदलाव नहीं आते। तुम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सचमुच में कौन इच्छुक है? ये ज्ञान पाने का सवाल यहां खड़ा होता है। 2 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन डूब गया, मतलब तुम भी नहीं चाहते इन सारे तरीकों को जानना। हालांकि तुम्हें पता है कि हमारे इस भोजन, इस दिनचर्या के कारण ही हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन तुम इसका पालन नहीं कर सके। 3 दिन तक भी नहीं कर सके। 4थे दिन तुम वापस अपने घर जा रहे हो। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरों का ज्ञान खुद प्राप्त कर लेते हैं। अगर तुम सिर्फ मौन रहना, चुप रहना सीख जाओ तो तुम दूसरों के सारे ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। बिना उससे पूछे श्याम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उस सन्यासी से पूछा कि हे गुरु, ये बताने की अनुकंपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं। क्या आपकी दिनचर्या है जिससे कि आप इतने सालों से जीवित हैं? आपकी उम्र दिखने में तो कोई 60 से 70 साल की लग रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि आप 5000 साल से जिंदा हैं। क्या यह सत्य है? महात्मा सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के सर पर हाथ फेरा। उन्होंने श्याम को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है। श्याम सोच में पड़ गया। उसे कोई जवाब नहीं मिला तो सन्यासी ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा भोजन होता है। हवा हम 24 घंटे खाते रहते हैं।
और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आजकल के समय में पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है। इसीलिए जो प्रदूषण से भरी हुई हवा तुम्हारे अंदर जा रही है वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए अगर तुम घर पर ऐसे कमरे में रहते हो जहां पर हवा का आना जाना कम होता है, जैसे कि एयर कंडीशन रूम में होता है, उसमें ताजी हवा का आना जाना नहीं होता, तो तुम्हें अपने कमरे में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे हवा देते हो। छोटी छोटी बेल तुम किसी बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो, जो तुम्हें 24 घंटे ऑक्सीजन देगी, वह भी एकदम ताजी। और लोग दुनिया में यही भूल करते हैं, जिस सांस को वह ले रहे हैं वह कितनी शुद्ध है, इसका कभी आकलन ही नहीं करते। अगर वह लोग यह कभी सोच पाए तो शायद प्रदूषण से मुक्त दुनिया हो सकती है, हमारी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। दूसरा होता है हमारा खान पान। अधिकतर लोग ज्यादातर समय खाते ही रहते हैं, लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और उस यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसीलिए हर समय खाते नहीं रहना चाहिए, कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट में एक रोटी की जगह छोड़ देना ताकि तुम्हारा पेट हल्का रह सके, थोड़ा खाली रह सके और सांस लेने में भी कोई परेशानी ना आए। तीसरा तरीका होता है हमारी दिनचर्या। सही तरह की दिनचर्या में तुम्हारा योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, अगर तुम दिनचर्या के रूप में इन्हें कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ काम करना नहीं चाहते। हमें सारी चीजें बैठे बैठे चाहिए और शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही खराब, उतना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए शरीर से हमेशा काम लेते रहो, आलस्य पैदा मत होने दो। दिनचर्या, हवा और खान पान, इन तीनों को तुम दुनिया में रहते हुए कैसे सुधार सकते हो, इस पर विचार करना शुरू करो। तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा और तभी तुम दूसरे लोगों को भी जागरूक कर पाओगे। लेकिन तुम्हारी बात सुनेंगे? कौन कौन लोग बाजार के स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाली फल, सब्जियां या पत्तियां खाने के इच्छुक हैं? लोग तो वही खाना चाहते हैं जो उनकी इंद्रियों को आराम पहुंचाता है, जो उनको स्वाद देता है। देखने में भी वही देखना चाहते हैं जो उनकी आंखों को अच्छा लगता है, और इसीलिए उनकी इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो जाती हैं और धीरे धीरे वही हमारे दुख का कारण बनती चली जाती है। इसीलिए जिस काम में भी तुम्हें ऊब हो रही हो, उस काम से बचने का प्रयास मत करो। उसी काम को पूरे मजे से करने का अभ्यास करो। फिर तुम्हारी इंद्रियां आजाद हो जाएंगी और उसके बाद तुम्हारा मन भी एकदम खाली हो जाएगा, वह भी एकदम आजाद हो जाएगा। फिर उसके अंदर वह भावनाएं पैदा होंगी जिसे हम समाधि कहते हैं, जो आनंद की चरम सीमा होती है। और यह कहकर शाम के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उसे वहां से रवाना कर दिया। दोस्तों, वही एक और पेट की समस्या के ऊपर कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट साफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में भी बताएंगे। इसलिए एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने पेट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है वह महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। रामू महात्मा से प्रणाम करता है और कहता है मुनिवर, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मेरा अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ देना छोड़ रही है। मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं और पेट की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो उस महात्मा ने रामू की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है, उतना ही समय पेट साफ होने में लगना चाहिए।
तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट साफ ठीक से नहीं हो पाता और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, ये सब ठीक से पेट साफ ना होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। ये अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयां लें, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट साफ ठीक से नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पसीने में से दुर्गंध या मुंह में से दुर्गंध, अगर वहां से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट साफ ना होने के कारण ही पैदा होती हैं। फिर रामू ने कहा कि महात्मा, हमें अपना पेट साफ कैसे करना है? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये जड़ी बूटियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगी। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर रामू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, महात्मा, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। इसके बाद महात्मा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रीज का पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है, और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ पाएगी। सुबह उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिए। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहां पर समय नहीं लगाएंगे, टॉयलेट में समय लगेगा। यह सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन याद रहे, ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके एक गुनगुना पानी पिए। आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती हैं कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा, तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डाल सकते हैं। और जब भी आपको जरूरत महसूस हो, आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात जरूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जठराग्नि जो होती है वह खाने को पचाने का काम करती है, और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि नामो निशान हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पचा नहीं पाता। इसीलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी ना पिए। यह भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिए। एक तो खड़े होकर पानी ना पिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठकर घूंट घूंट करके पिए, वहीं पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद महात्मा ने रामू को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वह ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन प्रक्रिया कर रहा होता है तब शरीर के बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को
पर्याप्त समय मिलता है, उसकी कोशिकाएं खुद अपनी गंदगी, अपने शरीर की गंदगी साफ कर सके। पश्चिमी भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है। उसको हम अर्ध उपवास भी बोल सकते हैं। अब महात्मा ने रामू को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसीलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, फाइबर होती है उसमें, जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं, और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद महात्मा ने रामू को चौथे तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु है उनकी ठीक से सफाई हो जाए, और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है नियम। एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीस करके छोटी सी गोली बन जाती है।